वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 की बेसिक डेफिनेशंस की हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1, इफ ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन। आपको एक रेगुलर हेक्सागन दी हुई है जिसकी आपके पास 4 साइड्स हैं और आपके पास मजीद क्या गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए, कि ये जो साइड है ए बी ये किसके इक्वल है, ए के, बी सी बी के और सी डी सी के। स्टेट द फॉलोइंग वेक्टर्स एज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी आर सी। आपके पास मजीद 5 पार्ट्स दिए हुए हैं और इन 5 पार्ट्स में इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ये किस वेक्टर के इक्विवेलेंट हैं। लेकिन वो जिस भी वेक्टर के इक्वल होंगे वो स्केलर मल्टीपल होने चाहिए किसके, ए बी और सी के। हिंट आपके पास गिवन है कि इन अ रेगुलर हेक्सागन मेन डायगोनल ए डी इज डबल द साइज ऑफ बी सी एंड पैरेलल टू इट, कि ये जो मेन डायगोनल है ए डी ये इस बी सी की डबल साइड के इक्वल है, यानी 2 टाइम्स है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट दैट इज डी ई वेक्टर। अब डी ई किसके इक्वल है हमने ये फाइंड आउट करना है। अगर देखें डी ई, इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी डी ई। अब डी ई को देखें तो ये डी ई पैरेलल एंटी पैरेलल है ए बी के। मैग्नीट्यूड वाइज डी ई ए बी के इक्वल है, लेकिन अगर देखा जाए डायरेक्शन वाइज तो डायरेक्शन वाइज ये ऑपोजिट है। इसकी डायरेक्शन देखें तो आपके पास राइट साइड पर है और इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर है। तो ये आपके पास ए बी और डी ई आपस में एंटी पैरेलल हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि डी ई इज इक्वल टू ए बी मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन ये जो डायरेक्शन वाइज है आपस में जो ऑपोजिट हैं, तो उसकी वजह से हम डायरेक्शन के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए नेगेटिव साइन से इंडिकेट कर देते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन वाइज ये आपस में ऑपोजिट हैं, यानी एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के। सो डी ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी की क्या वैल्यू है, डेट विल बी इक्वल टू ए। सो हमारे पास डी ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए। इसके बाद है हमारे पास ई एफ वेक्टर। ई एफ सेकेंड पार्ट है, ई एफ की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ई एफ, ई से एफ, अगर ई एफ को देखें तो ई एफ ये वेक्टर है और ये आपके पास बी सी के एंटी पैरेलल है। ये ई एफ और बी सी आपस में साइड वाइज मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन देखें तो इसकी डाउनवर्ड है और इसकी अपवर्ड है, उसमें ये आपस में डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट हैं। क्योंकि उसने ये बताया कि ये रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन की हर एक साइड की लेंथ इक्वल होती है। यानी अगर ये 6 की 6 साइड्स हैं तो इन सारी साइड्स की लेंथ एक ही होगी। अगर कंसिडर कर लें ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ई एफ मैग्नीट्यूड वाइज बी सी के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन वाइज तो देखें तो आपस में इक्वल ऑपोजिट है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ई एफ is equal to BC डायरेक्शन वाइज ही ऑपोजिट हैं, तो डायरेक्शन की ऑपोजिट के लिए हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट कर देते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन वाइज आपस में क्या है, ऑपोजिट हैं। यानी कि ये ई एफ एंटी पैरेलल है बी सी के। सो ई एफ इज इक्वल टू माइनस बी सी वेक्टर किसके इक्वल है, बी सी वेक्टर स्मॉल बी के। तो ये आपके पास ई एफ की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद है थर्ड पार्ट आपके पास। तो थर्ड पार्ट में कहता है एफ ए फाइंड आउट करें। थर्ड पार्ट है आपके पास एफ ए वेक्टर फाइंड करना है, एफ से ए। अब हमें पता है कि रेगुलर हेक्सागन की हर एक साइड की लेंथ इक्वल होती है, तो इसकी भी डायरेक्ट हर एक साइड की इक्वल लेंथ है। तो अगर एफ ए को देखा जाए तो ये किसके एंटी पैरेलल आ रहा है, ये आ रहा है डी सी के।
सो एफ ए इज एंटी पैरेलल टू सी डी। हम ये लिख सकते हैं एफ ए इज एंटी पैरेलल टू सी डी। मैग्नीट्यूड वाइज एफ ए सी डी के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन वाइज ये ऑपोजिट है। सो विच इज इक्वल टू माइनस सी डी की वैल्यू है सी। तो ये आपके पास एफ ए की वैल्यू आ गई, विच इज इक्वल टू एफ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी। फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट में फाइंड आउट करना है ए डी। ए डी, अब देखें ए डी के बारे में इसने हिंट भी दी हुई है कि इन अ रेगुलर हेक्सागन द मेन डायगोनल ए डी, यानी ये ए से लेकर डी तक ये डायरेक्शन इज डबल द साइड बी सी, कि ये इस बी सी का डबल है, इस साइड का। देखें दोनों की यहां पर देखें तो मैग्नीट्यूड वाइज तो डिफरेंट है क्योंकि डबल है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो हम यहां से एंड पैरेलल टू इट, हम ये लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू, हिंट में दिया हुआ है कि 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स किसके है, बी सी के। यहां पर डायरेक्शन के सेम होने की वजह से हमने 2 के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाया, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है। अगर ये डाउनवर्ड होती तो हम यहां पर माइनस का साइन इंडिकेट करते। सो इट बिकम्स 2, बी सी की क्या वैल्यू है आपके पास, स्मॉल बी। सो ये आपके पास ए डी की वैल्यू आ गई, ए डी इज इक्वल टू 2b वेक्टर। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट हमने फाइंड आउट कर दिया। लास्ट पार्ट है फिफ्थ, कि बी ई की वैल्यू फाइंड आउट करें। बी ई वेक्टर बी से लेकर ई तक, ये इस डायरेक्शन में। तो बी ई वेक्टर को देखें तो ये किसके इक्वल है, बी ई, इसी तरह डबल होगा किसका, सी डी का। डायरेक्शन वाइज दोनों सेम है, तो हम ये लिख सकते हैं कि बी ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी, क्योंकि बी से ई की डायरेक्शन जो है और सी से जो डी की डायरेक्शन है वो आपस में क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड वाइज ये सिंगल है तो ये डबल है। तो बी ई इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू है आपके पास सी, स्मॉल सी वेक्टर। तो ये था हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई 2c। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है गिवन द वेक्टर्स a and b as in the figure, draw the vectors a plus 2b, 2a minus b and 3a minus 2b। हमें एक फिग दी हुई है और इस फिग को अगर गौर से देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं आपके पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग। और ए की प्लेसमेंट देखें तो 1 2 3 4 स्मॉल स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो उसके टोटल 1 2 3 स्मॉल स्क्वायर कंटेन कर रहा है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 2 3 4 और 4 पे जाकर एंड हो रहा है। और हमने फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो a प्लस 2b, तो पहले a बना लेते हैं। a देखें आपके पास यहाँ से इस बॉक्स में हम इसे बना लेते हैं a को, तो 1 2 3 4 a यहाँ से स्टार्ट होगा, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितने स्मॉल स्क्वायर कंटेन कर रहा है 1 2 3 1 2 3, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 2 3 4 तो 1 2 3 4, यानी यहाँ जाकर ये जो है आपके पास ए वेक्टर वो एंड हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर, इसको नाम दे दें ए वेक्टर का। अब आगे क्या है, प्लस 2ab, यानी आप बी वेक्टर के साथ 2 को मल्टीप्लाई, यानी उसकी मैग्नीट्यूड को डबल कर देंगे। डायरेक्शन आपके पास देखें पॉजिटिव साइन, इसका मतलब डायरेक्शन जैसी अपवर्ड है अपवर्ड ही रहने देनी है, डायरेक्शन रिवर्स नहीं करनी।
सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ा देना है। अब देखें b की, अगर आप b को और से देखें तो आपको b का ये पता चल रहा है x एक्सिस के अलोंग एक स्मॉल स्क्वायर है और y एक्सिस के अलोंग 1 2 3 टोटल 3 स्मॉल स्क्वायर कंटेन कर रहा है। तो x एक्सिस के अलोंग यहाँ से समझो अगर हम b बनाना चाहें तो x एक्सिस के अलोंग 1 और y एक्सिस के अलोंग 3 1 2 3, यानी यहाँ ये b यहाँ से स्टार्ट होगा और जाकर यहाँ पर एंड हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा b वेक्टर, ये b आ जाएगा। लेकिन आपने b का क्या करना है, डबल करना है। तो b का जब डबल करेंगे तो आपके पास b जो है अभी यहाँ तक सिर्फ एक ही वेक्टर तक जा रहा था, यानी कि x एक्सिस के अलोंग एक ही स्मॉल स्क्वायर कंटेन कर रहा था। अब यहाँ से आगे वो दो स्मॉल स्क्वायर x एक्सिस के अलोंग कंटेन करेगा क्योंकि डबल हो चुका है, और y एक्सिस के अलोंग 1 2 3 थे तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। तो ये था 1 2 3, यहाँ तक b था। फिर यहाँ से आगे एक और b 1 2 3 जो कि यहाँ पर एंड हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा, किसकी लोकेशन आ जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास +2b वेक्टर। यहाँ तक b आया और यहाँ से आगे आ गया 2b। अब हमारे पास इसे बाय हेड टू टेल रूल हम इसे क्या कर देंगे, मिला देंगे। देखें इस फर्स्ट वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर की हेड के साथ हम इसे कोइंसाइड कर लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर को। इस के साथ एक वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और उसकी टेल जो है हम फर्स्ट वेक्टर के साथ कोइंसाइड करेंगे और उसकी हेड को सेकंड वेक्टर के हेड के साथ। तो ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये क्या होगा, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है क्या आपके पास, देखें अगर तो यहाँ पर a का अब एक के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड को डबल कर देना है। यानी अभी देखें x एक्सिस के अलोंग अगर वो 3 स्मॉल स्क्वायर्स कंटेन कर रहा था, तो अब जब 2a होगा तो x एक्सिस के अलोंग 6 स्मॉल स्क्वायर्स हो जाएंगे, और y एक्सिस के अलोंग जब वो a था तो 4 स्मॉल स्क्वायर कंटेन्स कर रहा था, अब वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। हम यहाँ से बना लेते हैं 1 2 3 4, और 4 की यहाँ से a स्टार्ट होता है, x एक्सिस के अलोंग उसके 3 स्मॉल स्क्वायर कंटेन करते हैं। तो जब 2a होगा वो 3 कितने हो जाएंगे, 6 1 2 3 4 5 6, और x एक्सिस के अलोंग 4 थे तो अब 4 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक ये आपका आ जाएगा 2a आ जाएगा। a तो आपके पास सिंगल था ना, ये तो उसका मैग्नीट्यूड डबल हो चुका है, ये 2a वेक्टर आ गया। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट को देखें, 2a माइनस b। इस माइनस b का ये मतलब है कि ये जो वेक्टर आपने बनाया मैग्नीट्यूड वाइज तो बिल्कुल यही है, लेकिन डायरेक्शन इसकी अपवर्ड थी तो अब यहाँ पर डाउनवर्ड हो जाएगी। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो ऑपोजिट है। तो उसकी देखें उसने x एक्सिस के अलोंग एक स्मॉल स्क्वायर कंटेन किया और y एक्सिस के अलोंग 3 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। तो हम इसको बनाएंगे यहाँ से आगे, तो 1 2 3 स्मॉल स्क्वायर यहाँ तक आएगा, ये आपके पास आ जाएगा b, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। यहाँ पर देखें अपवर्ड थी, यहाँ डाउनवर्ड होगी, तब ये माइनस b बनेगा। अब हमने हेड टू टेल रूल ने आपस में कोइंसाइड कर देना है, रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है। देखें फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की टेल कोइंसाइड कर रही है और सेकंड वेक्टर के हेड के साथ रिजल्टेंट का हेड कोइंसाइड कर रहा है, तो ये आ जाएगा 2a माइनस b वेक्टर। इसके बाद देखें तो हमारे पास थर्ड पार्ट है 3a माइनस 2b, यानी अब आपके पास जो a है यहाँ पर देखें सिंगल था, यहाँ a 2a हो गया, डबल कर दिया, अब ट्रिपल टाइम्स हो गया, यानी कि उस a का 3 गुना हो चुका है। यानी ये a अभी x एक्सिस के अलोंग 3 अगर स्मॉल स्क्वायर्स कंटेन कर रहा था तो अब टोटल 9 स्मॉल स्क्वायर कंटेन करेगा, और y एक्सिस के अलोंग अगर 4 कर रहा तो अब कितने करेगा, 12। तो हम यहाँ बना लेते हैं उसे 1 2 3 4, यहाँ से a स्टार्ट हुआ, x एक्सिस के अलोंग अब कितने कंटेन करेगा, 3 टाइम 3a है तो अब कितने करेगा, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
यहाँ तक जाएगा। और y एक्सिस के लॉन्ग पहले 4 का रहा था, तो अब कितने हो जाएंगे 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक जाएगा आपका 3a वेक्टर। ये आपका आ जाएगा 3a वेक्टर। अब देखिए जो हमने फर्स्ट पार्ट में +2b निकाला है बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन इस 2b और +2b और -2b में ये फ़र्क है कि अब डायरेक्शन उलट होगी। ये देखें, ये 2b की डायरेक्शन अपवर्ड थी, लेकिन अब इसी मैग्नीट्यूड का होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो b को अगर यहाँ पर गौर से देखें तो b ने x एक्सिस के अलोंग एक स्मॉल स्क्वायर कंटेन किया था और x एक्सिस के अलोंग 3 स्मॉल स्क्वायर्स थे। तो जब 2b बनेगा तो x एक्सिस के अलोंग कितने हो जाएंगे, 2 स्मॉल स्क्वायर्स, और y एक्सिस के अलोंग 6 हो जाएंगे। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जाएगा, यानी कि ये 2 स्मॉल स्क्वायर कंटेन करेगा। ये आपके पास आ जाएगा आपके पास वेक्टर -2b। अब देखें हेड टू टेल, इसे भी हम कंबाइन कर लेते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बना देते हैं। अब देखें रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर 3a की टेल के साथ कोइंसाइड कर रही है, और जो हेड है वो आपके पास सेकंड वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो ये आ जाएगा 3a -2b वेक्टर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।